नमस्ते। एस्ट्रोलॉजी 5 में स्टडी एस्ट्रोलॉजी ग्रुप के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी 4 के बाद कुछ अधिक काल ही व्यतीत हो गया। उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, मेरी तबीयत खराब थी। अभी ठीक हूं, तो अभी अपना एस्ट्रोलॉजी 5, 6, 7 चलता रहेगा। अब आप ध्यान दीजिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। एस्ट्रोलॉजी 4 में हम लोगों ने ये देखा कि पत्रिका जो अपनी हम लोग जिसका अभ्यास करने वाले हैं, वो पत्रिका माय कुंडली में कंप्यूटर पे बनती है। एस्ट्रोसेज करके साइट है उसके ऊपर, और इसमें 2 कागज बाहर आएंगे। आप जब जन्म का टाइम, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे और अनाउंस डालेंगे लाहिरी और केपी ओल्ड, तो 2 कागज बाहर आएंगे। तो एक है लाहिरी जन्म पत्रिका, ये जो ट्रेडिशनल जन्म पत्रिका है, जो सब लोग फॉलो करते हैं, और दूसरी है कृष्णमूर्ति पद्धति केपी जन्म पत्रिका। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे नक्षत्र चिंतामणि के जो ऑथर है उनकी पत्रिका भेजी है, और ये है वो, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। तो हम लोग एक ही चीज रेफर करेंगे जिससे एक कॉमन प्लेटफॉर्म रहेगा, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो समझने के लिए। अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो केपी जन्म पत्रिका है उसमें क्या क्या रहता है। तो ऊपर ये जो एक ब्लॉक है, उसके अंदर वो दिन का विशेष रहता है, वो आप पढ़ लो। उसके बाद में नीचे ये जो पत्रिका है, ये कृष्णमूर्ति पद्धति की भावचलित पत्रिका है, और उसमें हर एक भाव में यानी स्थान में यानी कस्ब में, जिसे ये अंग्रेजी में कस्ब बोलते हैं। तो ये अब ये ऐसा है, ये एक्चुअली ऐसा है, ऐसा गिनना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, ये 12 स्थान है, ये 12वां स्थान है। ये मिरर इमेज है करके उल्टा दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं पहला स्थान, ये दूसरा स्थान है ना, ये तीसरा स्थान, चौथा स्थान, लाइक दैट 12 स्थान। अभी ये हर एक स्थान में यहां एक नंबर दिया है, उसे बोलते हैं राशि। ये राशि का नंबर है, वो स्थान में 10 राशि है, लेकिन ये भावचलित पत्रिका है, इसलिए ये जो 10 लिखा है, अब ये हर एक स्थान को आरंभ है, ये और ये, यानी ये प्रथम स्थान का ऐसा जाता है ना, तो ये आरंभ है, ये लाइन आरंभ है, ये लाइन अंत है। फिर द्वितीय स्थान का ये लाइन आरंभ है, ये अंत है। फिर तृतीय स्थान का ये आरंभ है, ये अंत है। इस तरह पूरा 12वें स्थान में, 12वें स्थान का ये आरंभ है और ये अंत है, 12वें स्थान का अंत प्रथम स्थान का आरंभ है। अब ये जो राशि है 10, ये स्थान के आरंभ में रहती है। तो अगर समझो राशि उग रही है, तो इट इज नॉट नेसेसरी, वो डिपेंड्स ऑन टाइम। टाइम के ऊपर वो राशि कितनी आगे आई, राशि चक्र ऐसा घूम रहा है ना, हाँ, तो राशि कितनी आगे आई है वो पॉइंट दिया हुआ है। तो समझ लो अभी इसमें 282 282 लिखा है। 282 यानी
9 गुना 30 270 और उसके आगे 12 अंश। इसका मतलब है ये राशि यहां पे 10 राशि यहां पे 12 अंश पे है, 12 अंश तक आगे आई है, घूम रही है इस गोल 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 गोल, है ना। और यहां से 12 अंश तक मकर राशि है 10। अभी आप लोग को ये सब राशि का नंबर वगैरह बाय हार्ट करना ही पड़ेगा, आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं है, एकदम बच्चे का खेल है। और आप तो एजुकेटेड अच्छे पढ़े लिखे लोग हो, आप समझ जाओगे। अभी यहां से 12 अंश तक 10 राशि है, तो वहां 10 खत्म हो गई, राशि चक्र है ना, और 11 राशि चालू हो गई। तो 11 राशि कुंभ है, वो राशि का यहाँ 0 अंश है। हाँ, तो यहां से बचेला राशि इधर तक है। तो प्रथम स्थान का आरंभ मकर राशि के 12 अंश में है, और अंत कहाँ है वो यहां दिया हुआ है। दूसरे स्थान का जो आरंभ है वो प्रथम स्थान का अंत है, तो 19 डिग्री पे आप पढ़ लो। तो प्रथम स्थान मकर राशि के 12 में चालू हुआ और कुंभ राशि के 19 में एंड हो गया। इस तरह आप बराबर यहां स्टडी करो, सारे स्थानों का आरंभ और अंश मालूम हो जाएगा। उसके बाद में यहां हर एक ग्रह दिया हुआ है, ग्रह है ना, ग्रह लिखे, और ग्रह के बाद में ब्रैकेट है, उसमें राशि है, कौन से राशि में वो ग्रह है। हाँ, अभी इसमें जो 3 ग्रह है, हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो, वो अपने को उसके बारे में नहीं सोच रहा है, फॉरगेट देम। केपी में हम लोग वो ग्रह देखते नहीं है, हम सिर्फ 7 ग्रह और राहु केतु देखते हैं। तो इस तरह ये आप पढ़ने का प्रैक्टिस करो। तो हर एक ग्रह कौन सा राशि में, अगर समझो यह गुरु दिया हुआ है, 10वें स्थान में गुरु दिया है, ये 10वां स्थान है ना, ऐसा बोलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, 10 स्थान में गुरु है। और गुरु के आगे गुरु गुरु जो है, तो गुरु अब ये 10वां स्थान जो है, ये 10वां स्थान, हाँ, वो 205 में शुरू होता है, 205 यानी 200 7 राशि है ना, 7 राशि आरंभ में है, तो सात्विक 21 210 और 210 और 210 के आगे 205 में वो आरंभ होता है। हाँ, और अंत जो होता है 11 स्थान में, अंत 11 का वो 231 में होता है। तो इस तरह ये 7 राशि में आरंभ होके 8 राशि में, ये 10वां स्थान, ये 7 राशि में आरंभ होके 8 राशि में अंत होता है, बराबर। अब देख लो, और वहां गुरु के आगे ब्रैकेट में 8 लिखा है, यानी ये जो अंत है वहां गुरु है। तो आपके पास अगर कागज है, उसे अच्छी तरह ऐसा लिखो, गुरु और उसका अंश, तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह इसमें सब लिखा हुआ है, इसका आप जरा देखने का प्रैक्टिस करो। तो उसके बाद में नीचे जो ये चार्ट है, ये जो चार्ट है वो दशा का चार्ट है, इसे विश्वोत्तरी दशा बोलते हैं। और इधर जो चार्ट्स है, ये सब चार्ट है ना, ये कस्प है, यानी जो स्थान का आरंभ अंत दिया है। और इसके नीचे ग्रह दिए हुए, ग्रह कौन से अंश में है वो दिया हुआ है, और ग्रह के आगे राशि नक्षत्र सब दिया हुआ है। तो जो ग्रह कोई किसी ना किसी पॉइंट में होगा राशि चक्र में, तो कौन से राशि में है, ग्रह कौन से नक्षत्र में है, और कौन से सब में है, ये यहां बताया है।
और उसके नीचे ये जो दो हैं, उसके नीचे जो है उसे बोलते हैं सिग्निफिकेटर। अभी हर एक ग्रह, हर एक स्थान, याद है 1 से 12 तक स्थान दिए हैं। ये देखो, ये 1 से 12, 1 से 12 स्थान में हर एक स्थान के सिग्निफिकेटर कौन है। अभी ये आज हम लोग वो देखने वाले हैं कि सिग्निफिकेटर किसे कहते हैं। बाकी हम लोगों ने पहले का सब देख लिया है। सिग्निफिकेटर हर एक स्थान कुछ ना कुछ बताता है। वो भी कागज आपके पास है। हर एक स्थान से क्या देखना चाहिए वो कागज में दिया है। प्रथम स्थान से आरोग्य देखते हैं, द्वितीय से धन देखते हैं, तृतीय से छोटा भाई देखते हैं, चतुर्थ से माता देखते हैं। ऐसे बहुत से हर एक स्थान से क्या आरंभ होते हैं। तो वो स्थान जो बताता है उसके ऊपर असर जो करता है उसे सिग्निफिकेटर बोलते हैं। वो ग्रह वो स्थान पे असर करने वाला है, ऐसा उसका मतलब है। तो केपी में अपने को एक बड़ा काम करना पड़ेगा कि ये जो सिग्निफिकेटर ऑफ हाउसेस है ना, वो कौन से है वो देखने पड़ेगा। यहां सब दिया हुआ है, यहाँ रेडी रेडी दिया हुआ है, लेकिन वो क्या दिया है, वो प्रिंसिपल क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो हर एक स्थान के 4 सिग्निफिकेटर रहते हैं, वो मैंने पीछे भी बोला है। हर एक स्थान के 4 सिग्निफिकेटर है। अभी जैसे कि ये प्रथम स्थान में दिया है बुध गुरु शनि, बुध गुरु शनि, ये 4 टाइप के। ठीक है, तो हर एक स्थान के जो सिग्निफिकेटर है वो कैसे निकालना है, वो निकालने का आपको आना चाहिए। यहां निकाल के दिया हुआ है, लेकिन वो कैसे आया वहां पे वो आपको मालूम होना चाहिए। तो स्थान में जो हर एक स्थान के 4 सिग्निफिकेटर रहते हैं और उनका ताकत के अनुसार उनको क्रम दिया हुआ है। यहाँ वैसा नहीं लिखा है, बट ताकत के अनुसार उनको सबसे बलवान कौन, उससे कम बलवान कौन, उससे कम बलवान कौन और सबसे छोटा बलवान कौन। तो आप ये ऐसे ध्यान में रखिए कि हर एक स्थान में, ये स्थान है ना, हर एक स्थान में कोई ना कोई ग्रह हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं है, हो सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे 10वां स्थान ले लो, 10वां स्थान, वहां भी गुरु है। अब ये हर एक ग्रह के 3 नक्षत्र हैं, तो गुरु के भी 3 नक्षत्र हैं। आप अवकहड़ा चक्र करके जो है, या पंचांग होगा तो पंचांग में दिया अवकहड़ा चक्र है, पेज नंबर 9 के ऊपर, उसमें आपको गुरु के नक्षत्र मिलेंगे। तो इस कुंडली में जो भी ग्रह, ये है ना ग्रह दिया हुआ है, जो भी ग्रह गुरु के नक्षत्र में है वो 10 स्थान के 1 नंबर के सिग्निफिकेटर है। आप समझिए, यहां अगर गुरु लिखा है तो गुरु के 3 नक्षत्रों में से अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृग आदा पुनर्वसु पुष्य, तो उसमें पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है। आपको एक क्रम भी ध्यान में रखना पड़ेगा, केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, गुरु शनि बुध। हाँ, तो अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृग आदा पुनर्वसु पुष्याश पुष्य आणि आश्लेष, गुरु शनि बुध। उसके आगे मघा, 10वां नक्षत्र मघा है। मघा पूर्वा उत्तरा हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, तो विशाखा गुरु का नक्षत्र है। उसके आगे मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा शततारका पूर्वा भाद्रपदा उत्तरा भाद्रपदा रेवती पूर्वा भाद्रपदा गुरु गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु का पुनर्वसु विशाखा, हाँ, और पूर्वा भाद्रपदा, ये 3 गुरु के नक्षत्र है। अभी इसमें जो भी ग्रह गुरु के नक्षत्र में है, अब यहां से गुरु दिया होगा। अब ये जो सूर्य दिया है, सूर्य आगे जो है राशि नक्षत्र, नक्षत्र के कॉलम में आप गुरु देखो तो शुक्र रवि
और ये शुक्र और रवि, शुक्र और रवि गुरु के नक्षत्र में है। तो आप अगर 10वें स्थान नीचे देखेंगे, 10वें स्थान के इसमें सिग्निफिकेटर में, तो आपको वहां शुक्र और रवि मिलेंगे। ये दो दशम स्थान के क्यों हैं सिग्निफिकेटर? बिकॉज उनके नक्षत्र में ये दो ग्रह है, इसलिए वो दो ग्रह वो स्थान के 10 स्थान के एक नंबर के सिग्निफिकेटर हो गए। अभी यहाँ पे ऐसा नंबर से नहीं दिया है, खाली दिया है, तो आपको नंबर वहां हाथ से पेंसिल से डालना पड़ेगा एक नंबर का। तो इस तरह हर एक स्थान का सबसे पावरफुल सिग्निफिकेटर आपने ढूंढ लिया, और यहां वो दिया हुआ है। आपको कुछ चाहिए नहीं, आपको सब दिया हुआ है, खाली वो कैसे दिया आपको मालूम करके लेना चाहिए, उसका प्रिंसिपल मालूम करना है, इसके लिए स्टडी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अभी दूसरा सिग्निफिकेटर वो स्थान का कौन है? तो उस स्थान में जो ग्रह है गुरु, वो उसका 2 नंबर का पावरफुल सिग्निफिकेटर। गुरु के नक्षत्र में जो है वो, और गुरु खुद हो गया 2। उसके बाद में वो स्थान को एक लॉर्ड होगा। लॉर्ड किसको बोलते हैं? अभी दशम स्थान 7 से आरंभ होता है, 7 राशि से, है ना? तो राशि का जो आरंभ में जो राशि है, वो राशि का स्वामी वो स्थान का स्वामी है, उसके बोलते हैं लॉर्ड। तो 7 का स्वामी है शुक्र, और शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र के भी 3 नक्षत्र है। तो यहां देखो आप, शुक्र के नक्षत्र में कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं। हाँ, तो शुक्र के नक्षत्र में कोई नहीं है, यहां दिया हुआ है। तो 3 नंबर का कोई है नहीं सिग्निफिकेटर। और चौथा नंबर का शुक्र खुद, वो यहां दिया हुआ है, देखो, है ना? सो रवि, गुरु और शुक्र, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, 3 नंबर का है ही नहीं। तो इस तरह ये स्थान के 3 ग्रह हो गए। इस तरह आप एक पेंसिल, कागज, नोटबुक लेके खुद सब निकालो, आपको यही मिलेगा, ये दिया हुआ है, बट वो कैसे आया वो आपको मालूम पड़ेगा। हर एक स्थान के जो 4 सिग्निफिकेटर है वो आप ढूंढने का कोशिश करो। एक बार ये सिग्निफिकेटर निकालना आपको मालूम हो गया, तो आप आगे भविष्य किस तरह बोलना है, वो स्थान का जो भविष्य है, दशम स्थान क्या बोलता है, नौकरी, धंधा, वो सब वो बताएगा सिग्निफिकेटर। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अभी ये 4 तो हो गए हर एक स्थान के, 4 अपने निकाले, वो 4 आपको यहां दिए हुए मिलेंगे। इसके आगे और भी सिग्निफिकेटर है, वो यहां नहीं दिए हैं, वो आपको निकालने पड़ेंगे, आपको निकालने पड़ेंगे, और वहां पेंसिल से लिखने पड़ेंगे कि ये स्थान में, 10 स्थान में सिर्फ ये 3 नहीं है, इसके आगे पेंसिल में लिखो। तो वो कौन से हैं? तो एक तो उसमें क्या करने का, ये लाहिरी जन्मों पत्रिका, लाहिरी जन्मों पत्रिका अब आपको लगेगी। इस पत्रिका में जिस ग्रह की दृष्टि दशम स्थान पर है, आप दशम स्थान का देख रहे हो ना, तो जिस ग्रह की दृष्टि दशम स्थान पे है वो भी उसका सिग्निफिकेटर है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। अब यहां पे दशम स्थान पे किसकी दृष्टि है? अभी दृष्टि कैसे रहती है आपको मालूम है, हर एक ग्रह आपके अपने स्थान से या लाहिरी के स्थान से 7वें स्थान पे दृष्टि डालता है, ठीक है? तो अगर अभी इस पत्रिका में गुरु 11वें स्थान में है, लाहिरी पत्रिका में गुरु 11वें स्थान में, उसमें 10 में, लेकिन लाहिरी में 11वें स्थान में, तो इसीलिए गुरु
7वें स्थान पे, तो लाहिरी जन्म पत्रिका, आई एम सॉरी, गुरु, हाँ गुरु, ये देखो, 11वें स्थान में गुरु है ना, तो 11 से 7वां स्थान है 5, इस तरह गुरु की दृष्टि रहती है। अभी आपने को ये चाहिए कि 10वें स्थान पे किसका दृष्टि है, तो 10वें स्थान के अपोजिट कोई ग्रह नहीं है, बराबर। अभी कुछ ग्रहों को एडिशनल दृष्टि रहती है, वो हम लोगों ने देखा है। गुरु को 5 और 9 ये एडिशनल है, शनि को 3 और 10, और मंगल को 4 और 8। तो वो यहां देखना है, ऐसा कुछ है क्या? शनि 2 3 4 5 6 नहीं है, हाँ, और मंगल, मंगल भी नहीं है, गुरु नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे दृष्टि किसकी नहीं है, तो ऐसा कोई भी सिग्निफिकेटर दृष्टि से नहीं है, ठीक है। तो दशम स्थान के ये जो 3 हो गए, उसको एडिशनल, दृष्टि वाला कोई नहीं है। अभी आपको और एक बात देखनी है, अगेन गो टू द केपी जन्म पत्रिका। अभी केपी जन्म पत्रिका में आपको ये देखना है कि दशम स्थान का सब कौन है, बुध है। आप दशम स्थान के निकाल रहे हो ना सिग्निफिकेटर, तो दशम स्थान का सब कौन है, तो यहां पे बुध है, और इस बुध के नक्षत्र में ग्रह है क्या, देखो है, बुध के नक्षत्र में चंद्र है, करेक्ट। तो ऐसे केस में अगर ऐसा हो कि वो स्थान का जो सब है उसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, ऐसा हो सकता है ना, तो इन दैट केस वो सब खुद वो स्थान का सिग्निफिकेटर बन जाता है। यहां ऐसा नहीं है, लेकिन और स्थान में हो सकता है। तो पहले तो 4 सिग्निफिकेटर, उसके बाद में वो स्थान पे जिसका दृष्टि है वो ग्रह सिग्निफिकेटर, और वो स्थान का जो सब है उसके नक्षत्र में अगर ग्रह नहीं है तो वो सब खुद। इस तरह आप पूरी लिस्ट बना दो और लिखो। ये आगे के 2 जो मैंने बोले वो इसमें नहीं दिए, वो आपको निकालने पड़ेंगे, और इसके लिए चार्ट, तब ये चार्ट पूरा हो जाएगा। अभी इस तरह जब आप स्थान में जो लिखे हैं उनको एडिशन सप्लीमेंट देंगे पेंसिल से, तब वो स्थान का वर्णन पूरा हो जाएगा। ये स्थान के इतने हैं, इतने नहीं है। अभी यहां नहीं रुकता है, अभी वो स्थान का, दशम स्थान का जो सिग्निफिकेटर है, ध्यान से सुनो, तो दशम स्थान का सिग्निफिकेटर कितना हो गया, रवि गुरु शुक्र 3 है, और आगे के 2 नहीं है। अब अगर ये तीनों के युति में, आप युति समझते हैं ना, उसके नजदीक 4 अंश के अंदर जो भी ग्रह है, कोई भी ग्रह होना हो, अब यहां गुरु के युति में कुछ नहीं है, लेकिन अगर होता था तो वो ग्रह भी वो स्थान का सिग्निफिकेटर बन जाएगा। ओके, सिग्निफिकेटर युति में जो ग्रह है वो स्थान का सिग्निफिकेटर बनता है। तो इधर जो है गुरु 10वें स्थान के कितने हैं, रवि गुरु शुक्र। अभी इन तीनों की युति में कोई है क्या, देखो, तो आप देखेंगे रवि के युति में शुक्र है, लेकिन शुक्र ऑलरेडी है उधर, है ना। और एक बात है, तो ऐसा हो तो उसे आप लिख दो आगे, ये भी सिग्निफिकेटर है। और सिग्निफिकेटर की दृष्टि में जो ग्रह होगा, आपको दृष्टि मैंने बताया, वो निकालो कि ये रवि शुक्र, और ये जो है ना रवि गुरु शुक्र, इनके सामने कौन है, रवि के सामने कोई नहीं है,
नवग्रहों में से शुक्र के सामने भी नहीं है, गुरु के सामने शनि है, नहीं आई एम सॉरी, ये आपको लाहिरी से देखना है। लाहिरी के सामने गुरु के सामने शनि है, देखो है ना, देख रहे हैं कुंडली में गुरु के सामने शनि है, तो गुरु की दृष्टि शनि पर है, इसलिए शनि भी वो स्थान का सिग्निफिकेटर हो गया। तो एडिशनल शनि लिखो, शनि है वो स्थान का सिग्निफिकेटर। तो इस तरह आप तो पहले इसका एक प्रिंट निकालो, आपके पास है वो, अगर नहीं होगा तो मैं दोबारा आपको ग्रुप पे डाल के दे दूंगा, आप उसका एक जरूर प्रिंट, नहीं दोनों का प्रिंट आपको निकालना पड़ेगा, कुछ भी करो, और एक पंचांग खरीदना पड़ेगा अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो। अदरवाइज जस्ट आप मालूम नहीं कर पाएंगे क्या हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। आप ये दोनों चीज ले लो, दे आर मस्ट। इस तरह आपके सिग्निफिकेटर का जो इनकम्प्लीट चार्ट है वो आप पहले पूरा करो। तो मैं, और एक बात है, अभी यहां पे सब ग्रह दिए ना हर एक स्थान के, तो उसमें अगर राहु और केतु है, राहु या केतु है, समझो अभी इसमें 4 स्थान का सिग्निफिकेटर केतु है ना, और 6 स्थान का राहु है, 7 का राहु है। इस तरह राहु केतु जिस स्थान के सिग्निफिकेटर है, तो वो राहु के नक्षत्र में जितने भी ग्रह हैं वो सब वो स्थान के सिग्निफिकेटर बन जाते हैं अगर राहु है तो एडिशनल कैसे, अगर वो स्थान पे जिसका दृष्टि है वो ग्रह, वो स्थान के सब के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है तो सब खुद सिग्निफिकेटर, और अगर राहु केतु वो स्थान का सिग्निफिकेटर है बाय चांस वहां दिया है, यानी राहु केतु वो सिग्निफिकेटर है, तो वो राहु और केतु के नक्षत्र में, यहां नक्षत्र कॉलम में देखो राहु केतु के अंडर कौन है, तो राहु केतु के नक्षत्र में जितने ग्रह आएंगे, अगर है तो होगा, ऐसा नहीं है तो वो भी आप लिखो, फिर आपका चार्ट पूरा हो गया। अभी आप अभी थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, ये हो जाएगी, क्योंकि आपको आदत नहीं है। आप ये आदत डालो, हर एक स्थान के सिग्निफिकेटर निकालो। आपके घर में कोई जन्म पत्रिका होगी, आपने बना के रखी होगी, यही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका घर में जो जन्म पत्रिका है उसमें जो केपी की जन्म पत्रिका है उसका इस तरह अभ्यास करो, और इस तरह हर एक स्थान के आगे आप पेंसिल में लिखो, तो स्थान का चार्ट पूरा हो जाएगा। अगर राहु केतु है, राहु के नक्षत्र में बहुत सारे ग्रह है, सब आ जाएंगे। तो इस तरह आप जब स्थान का चार्ट पूरा करेंगे, हाँ, तो फिर उसका नीचे जो दूसरा चार्ट है उसमें कुछ नहीं, वही चार्ट उल्टा करके रखा है। सन 9 तो ग्रह है, तो ये स्थान में 9 ग्रह जहां है, तो फिर वो उसमें से एक एक ग्रह लेके कौन से स्थान में है वो लिखा है, और कुछ नहीं है, उसी को उल्टा करके लिखा है, वही फैक्ट नीचे लिखा है कि अगर प्रथम स्थान के बुध ये है, अभी बुध और भी स्थानों का है ना, तो बुध कितने स्थानों का है वो यहां लिखा है, बुध के आगे इस तरह लिखा है, कन्वीनियंस के लिए। प्रेडिक्शन के टाइम इसका जरूर पड़ता है। तो आज हम लोगों ने सिग्निफिकेटर के बारे में देखा। सिग्निफिकेटर निकालना ये बहुत ही बड़ा काम है, और ये करना आवश्यक है। जब तक ये आप हम लोग सही तरह नहीं निकालेंगे, अगर वो स्थान का कोई सिग्निफिकेटर है तो मालूम होना चाहिए। वो यहाँ नहीं दिया है चार्ट में, चार्ट में सिर्फ 4 देते हैं, मेन चार्ज, लेकिन उसके आगे दृष्टि वाला नक्षत्र, सब के नक्षत्र में कोई नहीं है तो सब खुद, और हर एक स्थान के सिग्निफिकेटर का जिस ग्रह पे दृष्टि है वो ग्रह, और जिस ग्रह के साथ युति है वो ग्रह,
और अगर राहु केतु सिग्निफिकेटर है तो उसके नक्षत्र में जितने भी ग्रह है वो सारे ग्रह ऐसी लाइन लग जाएगी वहां पे, अगर होगा तो होगा, ऐसा नहीं है, कभी कभी कोई नहीं होगा। तो इस तरह आपका चार्ट पूरा हो जाएगा, और ये चार्ट जब तक आप पूरा नहीं करते हो आपका प्रेडिक्शन बराबर नहीं आएगा। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आज जो हम लोगों ने देखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसका प्रैक्टिस करो। उसके लिए आपको क्या लगेगा, मैंने जो, अगर यही करना है तो मैंने वो भेजा है आपके पास, उसका प्रिंट निकालो। अगर आपको आपके घर में जो आपकी पत्रिका बनाई है, लेकिन वो आपको ऐसे बनानी पड़ेगी, तो कागज निकालने पड़ेंगे, और फिर उसके ऊपर लिखो कि हर एक स्थान के कितने सिग्निफिकेटर है। और इसमें आपको कोई डाउट हो तो जरूर ग्रुप के ऊपर पूछिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार ये आपने ठीक तरह से कर लिया तो फिर प्रेडिक्शन करना बहुत ही आसान है। अब ये विवाह का देखता हूं, समझो एक एग्जांपल देता हूं कि विवाह का जो सप्तम स्थान है, सप्तम स्थान के पूरे आपने निकाले, अभी वो पत्रिका देख के आप कैसे बताएंगे कि विवाह इसका होगा कि नहीं? तो उसमें रूल ऐसा है, हम लोग अभी आगे देखेंगे कि अगर सप्तम स्थान का सब, द्वितीय स्थान का, सप्तम स्थान का और 11वें स्थान का सिग्निफिकेटर है किसी भी तरह, कैसा भी होना, तो अगर सिग्निफिकेटर है तो उसका शादी हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, शादी हो जाएगा चाहे कोई कुछ भी कहे। तो वो सब हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे, अगला भाष्य में। एस्ट्रोलॉजी 5 में आज हम लोगों ने सिग्निफिकेटर के बारे में देखा है। नेचुरली आप ये सब, आपके मन में बहुत सारी शंका होगी, आप उसे ग्रुप के ऊपर डालो, तो आपके साथ जब डिस्कस हो जाएगा तो बाकी लोगों को भी क्लियर हो जाएगा, डिस्कशन से ही ये सॉल्व होगा। प्लीज डिस्कस, आस्क योर डाउट्स। Now we are entering a very interesting phase of KP which will lead you to predict नौकरी मिलेगा क्या, शादी होगा क्या, परदेश गमन होगा क्या। नॉर्मल एक क्वेश्चन रहते हैं ना, हम लोग पहले वही देखेंगे, नौकरी मिलेगा क्या, कैसे देखने का। एक बार सिग्निफिकेटर आपके हाथ में आ गए तो बहुत आसान है, उसका रूल है, ये होगा तो नौकरी मिलेगा, शादी होगा क्या, बच्चा होगा क्या, परदेश जाऊंगा क्या। ये कॉमन प्रॉब्लम है ना, कॉमनली लोग यही सवाल करते हैं ना। आपके पास जब कोई कोई आता है तो क्या पूछता है, मेरे को बच्चा होगा क्या, मेरे को। अभी आप एक बार लोगों को मालूम हो गया कि आप ज्योतिषी अभ्यास कर रहे हो तो लोग आएंगे एंड उनको मदद करो, और उनका कोई डाउट होगा तो उसे ग्रुप पे डालो, हम लोग डिस्कस करेंगे, लेट एवरीबॉडी नो, उसमें कोई सीक्रेट नहीं है, छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। और क्या रहता है, और भी एक रहता है, मेरा आयुष्य कितना है, लेकिन उसका बारे में रूल ऐसा है कि कोई आके पूछेगा मैं कब मरूंगा तो बताना नहीं है आपको, नॉट अलाउड। ज्योतिष शास्त्र डज नॉट अलाउ यू टू प्रेडिक्ट एनीबॉडीज डेथ, ऑल्दो यू कैन प्रेडिक्ट बट यू आर नॉट टू टेल, यू कैन प्रेडिक्ट योर डेथ, ओनली अलाउड इज अपना टाइम निकालो कि मैं ये टाइम में जाने वाला हूँ, वो आपको बराबर मालूम पड़ता है। लेकिन ये सब अभ्यास का बात है, इट्स नॉट इजी, उसके लिए आपको स्टडी का जरूर है, इंटरेस्ट का जरूर है, और लगन का जरूर है ना। तो मैं यहां समाप्त करता हूं। एस्ट्रोलॉजी 6 में हम लोग वापिस इसका थोड़ा रिवीजन करेंगे और दशा क्या है वो देखेंगे। एक बार आपने पता कर लिया कि शादी होने वाला है तो कभी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कभी, वो कैसा देखने का, शादी के क्या इफेक्ट होने वाले,
शादी का आनंद मिलने वाला है कि दुखी होने वाला है, शादी का डाइवोर्स होने वाला है क्या। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, आपको सिर्फ अच्छी बातें बतानी है, ये दूसरा रूल है। अगर कोई शादी पूछने को आया और आपको दिख रहा है कि डाइवोर्स होने वाला है, तो उसको बताना नहीं है, पहले शादी तो बेचारे का होना दो, फिर डाइवोर्स का बात करेंगे। लेकिन बताता जरूर है पत्रिका, लेकिन आपको बताना नहीं है। ये आपके ज्योतिषी को बहुत सी बुरी बातें अपने दिल में छुपा के रखनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको हाइड करना, पूछेगा, अगर कोई पूछेगा तो बताओ, नहीं ऐसा नहीं है, बट खुद होके बताने को मत जाओ, ऐसा होने वाला है, तेरा बीवी के साथ झगड़ा होने वाला है। हाँ, पहले बेचारे का शादी होना दो, बच्चा होना दो, है ना? और भगवान, और उपाय भी रहते हैं। अगर आपको कुछ दिख रहा है कि ऐसा ऐसा है, तो आप उसको कुछ व्रत करने को बोल सकते हो। बस, लोग रतन देते हैं, मत देना, रतन नहीं देना है। 10,000 खर्चा करके उसका कुछ फायदा नहीं होगा। ये सब हम लोग अगले एस्ट्रोलॉजी 6, 7, 8, ये सब ऐसा बहुत चलेगा। आप सिर्फ स्टे कनेक्टेड एंड कीप योर इंटरेस्ट अलाइव, बस। थैंक यू वेरी मच। मैं विदा लेता हूं। एस्ट्रोलॉजी 5 में मैं एंड करता हूं, एस्ट्रोलॉजी 6 में हम आगे मिलेंगे, और ये अभी चलता रहेगा। प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड आस्क क्वेश्चंस। You will have 100 questions, I am sure. Ask them. Okay? Thank you very much. Thank you very much. Bye.